अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। इस केक की झलक आपने लास्ट वीडियो में देख ली होगी, तो आइए मेरे साथ चलिए और देखिए कि मैंने किस तरीके से इसकी तैयारी की है। 2-3 दिन पहले ही मैंने ड्रॉ किया था इसको। मैं चाह रही थी कि ये एक सरप्राइज़ बर्थडे थी, तो इसको इसी तरीके से मैं सरप्राइज़ ही करूं, और यही मेरा दिल में था कि ये बात मेरे दिल में थी कि जो भी मैं इस पे डिज़ाइन करूं वो सब एडिबल हो। तो मैंने एडिबल टॉपर बनाने के लिए ये चीज़ें ड्रॉ की थी, और इस स्पंज मैंने 2 दिन पहले तैयार कर लिया था। और ये तैयार करने के बाद मैं चली गई थी जी पार्लर, क्योंकि ज़ाहिर है सालगिरह थी बच्चे की, तो उसमें शिरकत करनी थी। बहुत टाइम से अपना हुलिया बहुत ख़राब किया हुआ है, घर के कामों में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। और ये है जी दूसरे दिन की वीडियो। तो ये था जी सैटरडे, और हम लोग जा रहे थे बच्चों के कामों के लिए, जो भी चीज़ें अधूरी थी वो कंप्लीट करनी थी। और इस वक्त पहले मैं गई थी बेक हाउस, उसके बाद वहाँ से आने के बाद ये मैं दोबारा से गई थी बच्चों को लेकर। तो बच्चों के हेयर कट करवाने थे, तो बड़ी बेटी को जो पसंद है वहाँ हम लोग पहुँचे थे हेयर कट के लिए। और एक दिन पहले मैंने फेशियल वगैरह लिया था, वो करीब से ही लिया था। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले ही हैं पार्लर जहां से हेयर कट होगा। और अभी इस वक्त हम आरजे मॉल के सामने से गुज़र रहे हैं। तो बहुत ही अफसोस है इस बात का कि बस इतना नुकसान हो गया कीमती जानों का। अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, और जो रोज़गार बंद हैं अल्लाह पाक उनके लिए खैर अता फ़रमाए, रोज़गार ओपन हो जाएँ। और जी हम पार्लर पहुँच चुके हैं। यहाँ आके जी हमने हेयर कट करवाया। मेरा इरादा नहीं था, लेकिन फिर मैंने भी ट्रिम वगैरह करवा लिए थे बाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो यहाँ जी रामीन का हेयर कट हो गया है, बड़ी बेटी का भी और मेरा भी। यहाँ से फ़ारिग होके हम लोग पहुँचे हैं, ये शॉपिंग सेंटर है। तो यहाँ से राइमा के लिए शूज़ देखने थे, तो वहाँ हम पहुँचे हैं, क्योंकि सालगिरह के लिए इनकी ड्रेस के साथ कोई शूज़ नहीं थे। तो मैंने कहा जॉगर्स वगैरह देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। चीज़ें तो काफ़ी अच्छी लगती हैं, ज़ाहिर है बाहर निकलते हैं तो ये भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन मैंने ज़रूरत की ही चीज़ें ली हैं, क्योंकि बहुत टाइम, एक तो बहुत टाइम के बाद मैं किसी बाज़ार में गई हूँ। बहुत कम मेरा निकलना होता है, कुछ तबीयत का भी इशू है, और मुझे बहुत ज़्यादा बस घबराहट भी होती है रश से। तो इस वक्त हम सुबह के टाइम ही गए थे, तकरीबन दोपहर के 1:30 से 2 का ये टाइम होगा। तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे, तो अभी ओपन ही हो रही थी शॉप्स वगैरह। तो काफ़ी चीज़ें पसंद आई हैं, इंशाल्लाह फिर जाऊंगी तो कुछ यहाँ से ड्रेसेस भी लूँगी। अच्छी लगी थी कुछ ड्रेसेस मुझे। फ़िलहाल जो काम था हमने वही किया, क्योंकि टाइम कम था, मुझे घर पहुँच के केक की भी डेकोरेशन वगैरह का काम करना था। तो ये शूज़ हमने ले लिए हैं राइमा के। शूज़ लेने के बाद फिर हम एक जगह गए थे, वो समामा शॉपिंग मॉल गए थे। और ये है जी हमारी पसंदीदा जगह, जो कि हम बहुत टाइम से, सालों से यहाँ पे, शादी से पहले भी हम जाते थे। तो ये हलीम रोटी हम वहाँ खाते थे, तो आज भी वो वहीं पर है स्टॉल। और ये हमने हलीम रोटी खाई, भूख लग चुकी थी ज़बरदस्त, और बहुत ही मज़े की लग रही थी, क्रिस्पी सी रोटी और उसके साथ हलीम बहुत मज़े का लग रहा था। फिर साथ ही ये पठान भाई मिल गए, तो यहाँ से मकई ली हमने, और फिर जी घर की तरफ रवाना है। और इस वक्त देखें सूरज इतना आबोताब से चमक रहा था, बहुत गर्मी थी, ऐसा लग रहा था कि ठंड आ गई है, लेकिन कराची में ठंड ना होने के बराबर है। फिर जी हम पहुँचे हैं, ये रामीन के लिए बैग लेना था, क्योंकि इनके पेपर्स चल रहे थे, तो ये छोटा बैग हमने लिया और घर आ गए।